चांदखेड़ी की जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहुणं पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। बंदना गजराज जैन भिलाई रिसाली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब पवनजय को अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वो युद्ध के मैदान से अंजना के पास विद्या के माध्यम से आ गई, लेकिन उसके उपरांत जो घटना घटी और अंजना को वन में निकाल दिया गया, फिर वे लौट के आए तो अंजना को ढूंढते रहे और थक कर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो इनकी जिज्ञासा ये है कि उन्होंने उस समय अपनी विद्याओं का उपयोग क्यों नहीं किया ढूंढने में? विद्याओं का प्रयोग अवध ज्ञान नहीं होता है। विद्याओं का, विद्याओं के माध्यम से हम उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। विद्याएं उतना ही काम कर सकती हैं जिनकी उनकी सीमा और मर्यादा होती है। संपूर्ण कार्य करने में समर्थ नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि जिस समय किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है तो उस समय उसका दिमाग काम नहीं करता, शक्ति होकर के भी वह कुछ प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति अपने आप सब कुछ होकर के भी दिमाग काम नहीं कर, याद ही नहीं होता, स्मृति नहीं आती। कई लोगों के दवाई जेब में रखी रहती है, खाने की याद नहीं आती। अरे और तो चश्मा माथे पे रहता है और यहाँ वहाँ ढूंढता है चश्मा कहाँ है। तो ऐसी स्थितियाँ किम कर्तव्य मूड में यही हो जाता है। उस समय उनको इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि वो जहाँ पर विद्याधर श्रेणी से कहाँ जाकर के वो गए, लंका गए थे, कितनी दूरी थी, वहाँ उनको इन सब घटनाओं का समाचार लाना ले जाना क्यों नहीं हुआ? जब विद्याएं थीं तो विद्याधर लोग एक क्षण में आ सकते थे, जा सकते थे। उनके माता भी, भाई भी, वे भी विद्याधरी थे। प्रहलाद के पिताजी भी विद्याधर, पवनंजय के पिताजी भी विद्याधर थे। सासू केतुमती भी विद्याधरनी थी। वहाँ महिलाओं के पास भी विद्याएं होती हैं। तो अब केतुमती के पास विद्याएं थी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं का हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महिलाओं की विद्याओं का प्रयोग किया। और जो
अनंतमती की कथा आती ना, इसमें भी एक विद्याधरिणी ने ही अपने पति का विद्या के माध्यम से पीछा किया। इसका अर्थ है कि महिलाओं के पास भी विद्याएं होती थीं। तो ऐसी स्थिति में अब ये सब ऐसे यक्ष प्रश्न हैं। हाँ, उनकी माँ ने जो कनकलता थी उसने 2 विद्याएं दी थी, यानी महिलाओं के पास विद्याएं थीं। अब वहाँ पर क्या स्थिति बनी, कैसे बनी, कर्म का जब अशुभ कर्म का उदय आता है ना, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। अंजना के तीव्र कर्म का वैसे ही 22 साल तक वियोग, और संयोग मिला तो वो भी क्षण भर का संयोग, बाद में कष्ट का सागर मिला। देखो 22 साल के बाद मिला तो थोड़ी देर के लिए संयोग मिला, और वो संयोग भी पाप कर्म के उदय के लिए कारण बना। कम से कम घर में रह रही थी परित्यक्ता होकर के, थोड़ी देर के लिए उसको संयोग मिला और कितना अपमान, बन बन भटकना पड़ा। और 9 महीने के अंदर की जो वेदनाएं हैं वो 22 साल की वेदनाओं से अधिक हैं। 22 साल में तो मात्र मानसिक वेदना थी, लेकिन वो जो 9 माह के समय है, 9 माह यानी 5-7 महीने का समय जो था, वो जो यातनाओं से गुजरा, मानसिक शारीरिक, जीवन के लेने देने की पड़ी, मौत से जूझती रही। तो कभी कभी पुण्य का उदय आता है, लेकिन बहुत बड़ा पाप छोड़ के जाता है, बहुत बुरा होता है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में तो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। अपर्याप्त तक के, अपर्याप्त तक के, और अपर्याप्त दशा में 4 गुण स्थान होते हैं, तीसरा छोड़ करके। पहला, दूसरा और चौथा, ये 4 गुण स्थान अपर्याप्त दशा में होते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि भी जब मरण करता है तो सबसे पहले उसे अपर्याप्त दशा का ही सामना करना पड़ता है। तो अपर्याप्त दशा में 3 गुण स्थान, पहला, दूसरा, चौथा, और अपर्याप्त तक के नियम से पहला गुण स्थान होता है। श्रीमती कमलेश जैन छातला गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो भी सप्तमी बीत चुकी है, इसको शील सप्तमी क्यों बोलते हैं? सप्तमी जो भी पर्युषण के निकली है ना, तो उसको शील सप्तमी क्यों बोलते हैं? शील सप्तमी क्यों बोलते हैं? शील तिल, शील शील तिल, शील शील सप्तमी, तिल, शील 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 ब्रह्मचर्य शील। भाई मेरी जानकारी में मैंने पहली बार सुना कि 3 सप्तमी। शील संयम शील बोलते हैं। शील सप्तमी, अच्छा शील सप्तमी। जी। अब शील की कोई कथा होगी इसमें? आप कथा के, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा कोई ना कोई कथा जुड़ी रहती है, कोई ना कोई कथानक हुआ होगा, उससे जुड़ गई वो कथा। गौरव जैन नोएडा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग घर में दान के लिए कुछ राशि निकालते हैं, तो उस दान की राशि से बोलियां ले सकते हैं या सीधे दान कर ले सकते हैं? वो आपकी इच्छा के ऊपर। ऋचा जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अनंतनुबंधी कसाय के साथ नो कसाय क्यों नहीं जाती है? अनंतनुबंधी कसाय के साथ में नो कसाय की समाप्ति क्यों नहीं होती है? अनंतनुबंधी कसाय जब जाती है तो उस समय नो कसाय क्यों रहती है? वो उसका भी समाप्त हो जाना चाहिए। नो कसाय, नो कसाय कैसे जाएंगे? क्योंकि 9 कसाय चली जाएंगी तो अभी 3 कसाय तो और बैठी है। 9 कसाय तो संजुलन कसाय के साथ ही जाती है, क्योंकि उनका कार्य बाकी है। 9 कसायों का काम ही है, उनका कोई स्वयं नहीं। वो तो जिस अनंतानुबंधी के साथ रहती हैं तो अनंतानुबंधी जैसा कार्य करती हैं, प्रत्याख्यान के साथ रहती तो प्रत्याख्यान के, उनका नियम है कि वो इस प्रकार की परिणति रहती है। और 9 कसाय चली जाएंगी तो फिर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान तो समस्त आर रोध ध्यान से रहित हो जाएंगे। वो उनका नियोग है, नियत ही है। सुशीला जैन मुंगावली मध्य प्रदेश गुरुवर नमोस्तु।
महाराज ये कह रहे हैं कि जो दक्षिण धर्म की पूजा में नारी को बिस्बेल नारी कहा है, तो ये सीधा सीधा अपमान है नारियों का। तो महाराज जी ऐसा क्यों लिखा वहाँ पर? नारी को ही तो बिस्बेल कहा है, माता को तो नहीं कहा। तुम क्यों अपने आप को नारी मानती? माता मानो ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नारी पत्नी को तो नहीं कहा। तुम अपने आप को पत्नी मानो ना, क्यों बुरा नहीं लगेगा। बहन को तो बिस्बेल नहीं कहा, बेटी को तो बिस्बेल नहीं कहा, सासू को तो बिस्बेल नहीं कहा, बयान जी को तो बिस्बेल नहीं कहा, नारी को कहा है ना। नारी एक बहुत गंदा शब्द है। नारी के साथ बहुत सारे, तुम अपने आप को नारी नहीं माना करो, तुम अपने आप को माता माना करो, तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि माता की सदा प्रशंसा हुई, कभी बुराई हुई नहीं। कभी बुराई नहीं, कहीं नहीं लिखा कि माता की बुराई की, बल्कि माता की तो और जननी जन्मभूमिश्य प्रशंसा और की। तो तुम नारी क्यों बनना चाहती हो? तुम माँ बनो, बहन बनो, बेटी बनो, और हो तुम ये। तुम नारी होने के साथ साथ तुम किसी की बेटी भी हो, बहन भी हो, माँ भी हो। ये है नारी शब्द वहाँ एक बहुत उसमें किया है कि जब व्यक्ति को नारी की दृष्टि से व्यक्ति देखेगा तो नियम से विकार भाव आएगा ही आएगा। और नारी बनकर के तुम दुनिया में रहोगी तो लोग तुम पर बुरी दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। तुम माँ बनकर के दुनिया में रहो, दृष्टि नहीं बढ़ेगी। तुम बहन का रूप धारण करोगे तो नहीं बनेंगे। तुम नारी बन के रूप धारण करोगे, नारी के हाव भाव व्यक्त करोगे, तो वो नारी तो बिस्बेल थी, है और रहेगी। नारी का रूप, नारी एक बहुत गलत रूप है, उसका नेचर बहुत। जा बिना न बट्टदी नारी, पूज्यवर कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते, जा बिना न बट्टदी नारी। इन दोषों के बिना नारी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां कहीं भी माता का प्रयोग नहीं किया, बहन का प्रयोग नहीं किया। कुछ ऐसे रूप हैं जो तुम यदि उस रूप में जाओगे तो वो कथन गलत नहीं है। अपने आप को संभालो। शब्दों का जो चयन किया आचार्यों ने वो सही किया। और देखो वहां पर भी देखो, तुलसीदास ने भी क्या लिखा, ढोर गमार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना के अधिकारी। ये सब वहां भी मां को नहीं कहा। मां ताड़ना के अधिकारी है नहीं, पत्नी ताड़ना के अधिकारी है नहीं, बहन ताड़ना के अधिकारी है नहीं। वहां ताड़ना के अधिकारी कौन है? नारी। जो नारी का रूप लेकर दुनिया में रहती है, उसको ताड़ित किए बिना वो ना जाने कितनों की जिंदगी बिगाड़ दे नारी, ना जाने कितनों का जीवन भस्म कर दे नारी। नारी ने सेठ सुदर्शन का संहार किया था, नारी ने किया था। नारी जब व्यक्ति नारी के रूप में प्रस्तुत होती है तो संसार का नाश ही करती है। इसलिए तुम इन शब्दों की तरफ जाओ, किस प्रकार के जहां जहां नारियों की निंदा की है, या तो स्त्री शब्द का प्रयोग किया है या नारी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जब नारी और स्त्री के साथ कोई विशेषण लग जाए तो विशेषण ही पूज्य होता है। मानव में जब विशेषण लग जाता है श्रावक का, मानव में जब विशेषण लग जाता है मुनि का, तो मानव पूज्य है कि मुनि पूज्य? बोलो। तो मुनि मानव है कि नहीं है? लेकिन वहां मानवपना गौण है और मुनिपना मुख्य है। इसी प्रकार नारी, माता जो है वो नारी है, लेकिन जब नारी माता का रूप धारण करती है तो मुनि के समान माता मुख्य है और नारी गौण है। मुनि महाराज भी मानव हैं, मनुष्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मनुष्य पूजनीय नहीं है। लेकिन उसी मनुष्य के साथ यदि मुनि शब्द लग जाता है तो वह मनुष्य की निंदा खत्म हो जाती है और मुनि की पूजा चालू हो जाती है। वही नारी जब माता का रूप धारण कर लेती है तो नारी का दोष खत्म हो जाता है और माता का गुण प्रकट हो जाता है। वही नारी जब पत्नी का रूप धारण कर लेती है
तो नारी का दोष खत्म हो जाता है, पत्नी का गुण चालू हो जाता है। वही नारी जब आरिका बन जाती है तो नारी का दोष खत्म हो जाता है और आरिका वंदनी हो जाती है। वही नारी जब बहन बन करके दुनिया में आती है तो वह गुणवान बहन का रूप धारण हो जाता है, नारी गौण हो जाती है। और वही जब बिटिया बन के आती है तो नारी गौण हो जाती है और बिटिया आदर्श हो जाती है। विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। एक ही वस्तु होती है, विशेषण उसके विशेषण का ही सारा फर्क है। मानो विशेषण ही पूज्य होता है, तो विशेषण के साथ जियो, ये दोष तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होंगे। कपिल जी रहली पटनागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने पर प्रवचन में कहा था कि ये प्रवचन अनंतों बार हो गए और सुधा सागर भी अनंतों बार ये प्रवचन कर चुके हैं। इसी पंडाल भी यही था, श्रावक भी यही थे। तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो अनंतों बार आप बने तो वह जीव एक ही था कि कोई अन्य था? वही जीव। आगम मिथ्या नहीं है, आगम मिथ्या नहीं हो सकता। पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किए 31 सागर की जितनी भी पर्याय धारण की जाती हैं यह पंच परावर्तन में अनंतों बार हो चुके हैं। सबको अनंत बार हो चुके, सब मुनि भी बन चुके, हम ही नहीं तुम भी बन चुके हो। आगम तो यही कहता है, अनंतों बार इसने धारण किया। मुख्य मार्ग यही है। अब 923 पुत्र जैसे में यदि अपनी संख्या हो तो वो केवल ज्ञानी सुधार लेंगे, अपन तो भूल चूक लेना देना। अपन को तो जो कथन किया कि इस जीव ने ये पंच परावर्तन अनंतों बार किए, तो अपन तो यही मान के चलेंगे कि भाई मैं भी अनंतों बार मुनि बन चुका हूँ, आप भी अनंतों बार दशलाक्षण कर चुके हो, आप भी अनंत बार ब्रह्मचारी बन चुके हो, श्रावक बन चुके हो, सब बन चुके हो। आगम तो ही कहते हैं। अब एक अपवाद मार्ग होता है कि नहीं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे नित्य निगोद से आकर के आए हों, तो वो ये संशोधन करने का अधिकार केवल ही भगवान को है, अपन को नहीं। अपन तो जो मार्ग उत्सर्ग है, जो सामान्य है, उसी के लिए ही विश्वास करते हैं और मानना ही चाहिए। तभी विशुद्धि बढ़ेगी, तभी विशुद्धि बढ़ेगी। तभी वो पढ़ेगा कि 10 साल हो गए इसी क्लास में पढ़ते पढ़ते, इस साल तो पास हो जा। हाँ, अनंतों बार हो गए ये क्रियाएं करते करते, कहाँ चूक रही, कहाँ भूल रही। तो ऐसे प्रसंग पढ़ने से विशुद्धि बढ़ती है, सुधारने का मन होता है और अपनी गलती पर दृष्टि जाति करके और मन विशुद्ध होता है। महाराज जी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी ये अनंतो भाव धारण करना पड़ सकते हैं? सम्यक दृष्टि भी अनंत के समान अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। वो भी कम काल नहीं है, बहुत बड़ा काल है। अजित जैन, एडवोकेट, मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि क्या कोई श्रावक भी 700 पुण्य का अर्जन कर सकता है? 700 पुण्य के 2 रूप होते हैं। एक 700 पुण्य वो कहलाता है जो सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है। सामान्य 700 गुण की बात जो कही, सम्यक दृष्टि 700 पुण्य बंद ही करता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा पुण्य बंद की करने की बात आएगी भी तो वो उसीलिए कहेगा मेरा धर्म ध्यान चलता रहे, मेरे लिए आकुल व्याकुल ना होना पड़े। तो उसके मन में 700 पुण्यबंध होना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान से पापानुबंधी पुण्यबंध की स्थिति नहीं रही, क्योंकि पापानुबंधी पुण्य का सबसे बड़ा उदाहरण है निदान बंध। निदान बंध जो होता है वह मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सम्यक दृष्टि कभी निदान बंध नहीं करता, उसके मन में भाव नहीं आता, उसके मन में तो छोड़ने का भाव है, वो तो छोड़ना चाह रहा है, वो निदान क्यों करेगा। सम्यक दर्शन का पूरी ठीक परिभाषा यही है कि संसार के विषय भोगों को ग्रहण करता हुआ भी उनके प्रति उसकी उदासीन वृत्ति है, वह औषधि मान करके ग्रहण करता है। अब औषधि का कोई निदान क्यों करेगा। सम्यक दृष्टि जब मान रहा है कि हे है, जब वो पूजा में कह रहा है कि क्षुधा रोग विनाशना है, वो कह रहा है काम बाण
विध्वंस न आए तो अब वो क्यों निष्ठा करेगा? जो भगवान के सामने विध्वंस करने की बात कह रहा है वो क्यों इच्छा करेगा? ऐसा मानना चाहिए। सामान्य कथन तो यही है कि सम्यक दृष्टि को साथ ही साथ पूर्णबंध ही करता है। मयंक यास्का जैन बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अभव्य जब 9वें गुरुवेग तक जा सकता है, पर ये इतना तो वो कर सकता है कि यदि मैं इस शंकर के व्याधियों से बीमार हूं तो भगवान दवाई जरूर मिल जाए, भूख लगे तो रोटी जरूर मिल जाए, जन्म लूँ तो मकान जरूर मिल जाए। तो इस प्रकार की जो भोगाभिलाषा है ये विषयाभिलाषा नहीं है, भोगाभिलाषा भी नहीं है। ये कह रहा है कि यदि ऐसा होवे तो फिर इस प्रकार की परिस्थितियां अनुकूल बनना चाहिए। मयंक यास्का जैन बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अभव्य जब 9वें गुरुवेग तक जा सकता है तो क्या वह सलाखा पुरुषों के पदों को भी प्राप्त कर सकता है? नहीं, अभव्य सलाखा पुरुष नहीं बन सकता, आगम का कथन नहीं। क्योंकि जो भी 63 सलाखा पुरुष हैं नियम से भव्य होते हैं और निकट भव्य भी होते हैं। निकट भव्य के अनेक अनेक रूप हैं। एक ही काल में मुक्ति मिल जाती है, जैसे कोड़ा कोड़ी काल है, जैसे मारीच का जीव सबसे ज़्यादा भटकने वाला वही जीव था, उसी काल में ही मोक्ष हो गया, उसी काल में भटका, उसी काल में मोक्ष हो गया। ऐसा विक्की जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो हम लोग जाप गिन करके देते हैं ये श्रेष्ठ है या बिना गिने जो जाप दे वो श्रेष्ठ है? जाप तो गिन करके ही होगी, लेकिन माला से नहीं गिनना, उंगलियों से नहीं गिनना, मन से गिनना। और श्रेष्ठ है श्वासोश्वास से गिनना, श्वास से भी अपनी माला गिनना तो है, क्योंकि जाप है। जाप में और पाठ में अंतर है। बिना गिने यदि नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो वो आमना में आएगा, कीर्तन में आएगा, जाप में नहीं आएगा। तो नाम में कीर्तन की बात आती ना, तो कीर्तन करो ना, वो हंताणाम नमो सिद्धाणाम जैसे पढ़ते जाओ। जाप में तो आएगा गिन करके, निश्चित संकल्प करके ही जो किया जाता है कि मैं इतना ही मंत्र फेरूंगा, तभी वह जाप कहलाता है। जाप में न्यूनाधिक नहीं होता, क्योंकि जाप किसी लक्ष्य विशेष को लेकर किया जाता है, वो मात्रा में ही लाभदायक है। विभव जैन काला सूरत भटार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शांतिनाथ चालीसा में आया है पंचाचार गुणों से विभूषित, तो पंचाचार का क्या अर्थ होता है? पंचाचार ये साधु के मूल रूप से आचार्यों के मूल गुण में आता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने आचार्य की परिभाषा में लिखा है, दंसन नान पहाने वीर्य वर तव अयारो तवायारो, ऐसे 5 जो आचार होते ना, हाँ, तो वो आचार्यों के मूल गुणों का लक्षण बनाया उन्होंने। तो दंसन नान प्रधान है, लेकिन चारित्र को उन्होंने 5 रूप दे दिए। दर्शन नान पहाण है, फिर उन्होंने 5 रूप और दिए, तपाचार, दर्शनाचार, आचार, वीर्याचार, इस प्रकार के 5 आचार होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र तो तप और वीर्य, ये 5 आचारों को और ले दे। दर्शन ज्ञान की मुख्यता दे दी उन्होंने। देखो 2 बातें वहाँ बड़ी अच्छी कही गई। दर्शन नान पहाड़, दर्शन ज्ञान तो प्रधान है, फिर इनको प्रधान करके 3 आचारों का वर्णन और उन्होंने किया। तो ये आचार्य मुनि महाराज लोग इनका पालन करते हैं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि देवगति में जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है देवर्धि दर्शन के माध्यम से, तो देवर्धि दर्शन क्या कहलाता है? देवों का वैभव, जब सौधर्म का वैभव देखते हैं, दौधर्म जब ठाठ बाट से चलता है, सौधर्म को ही भगवान का अभिषेक करने को मिलता है। सौधर्मंदी ऐरावत पर्वत उस पर बैठता है, तो रोकते हैं कि इसी को क्यों मौका दिया जा रहा बार बार। तब वो सोचते अरे ये तो इसने धर्म का परिपाक है। आप लोग ईर्ष्या करते हो, कोई बड़े आदमी को आएगा,
अच्छा, बड़े आदमी को महाराज ने खुद बुला के कहा आओ आओ आगे आ जाओ, तो तुम लोगों को जलन होती ना। कब आए बहुत जलते हैं। बड़े आदमी को यदि आगे बुला लो ना, तो जो कमजोर आदमी है उसको ऐसा लगता है कि बस चले तो महाराज को भी सुना दूं। वहाँ जलना नहीं चाहिए, वहाँ सोचना चाहिए इसने ऐसा क्या पुण्य किया जो कि इतने सम्मान को पा रहा है। इसने जरूर कोई पुण्य किया है, इसने जरूर पुण्य कोई किया है कि इसको महाराज की दृष्टि में भी आगे आए। इसने जरूर पुण्य किया है कि आते ही सबने कहा आगे बैठो साहब, आगे बैठो साहब। इसने जरूर कभी सत्कार पुरस्कार किया होगा गुणवानों का। बड़ा आदमी आता सब, अरे साहब आगे आइए साहब, आगे आइए साहब, और दूसरा पहले से आगे बैठा है, पीछे खिसकिए साहब। होता है कि नहीं भैया, ऐसे बताओ ना सबकी। अब इस पर तुम जलन मत करो। ये देखो, इसने पूर्व भाव में नियम से गुणवानों का सम्मान किया होगा। आज वो पुण्योदय में आया कि पाछे आया और आगे बैठे, और तुमने कभी गुणवानों की अपमान किया होगा कि आगे बैठ करके पीछे खिसका दिया जाता है। बैठते आगे हो और खिसका पीछे दिया जाते हो। इस समय बहुत बड़ा परीक्षण कर सकता है व्यक्ति, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अंदर ओहो मैंने जरूर किसी गुणवान का अपमान किया था, तब मैं पहले आया और मुझे पीछे कर दिया गया। और इस व्यक्ति ने जरूर किसी का सम्मान किया होगा, पाछे आया और आगे बढ़ा लिया। तत्व दृष्टि के मौके हैं ये महानुभाव। जब जब अपने जीवन में कोई विपरीत घटना घटे, तुरंत विपाक विषय धर्म ध्यान का विषय बनाओ। जरूर मैंने किया होगा, अन्यथा हो ही मेरा अपमान, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कभी गुणवान आए होंगे, हाँ आ रहे होंगे, नहीं खड़े होना, जाओ आ रहे हो, नहीं होना खड़े, जाओ क्या करेंगे। होंगे गुणवान तो होंगे, हमने उपेक्षा की होगी। और उसने दूर से आते ही गुणवान को 7 कदम आगे चल करके स्वागत किया होगा किसी गुणवान का। आज उसके लिए लोग सम्मान दे रहे हैं, ये नियम मानना चाहिए। तो वहाँ देवों का वैभव देखकर सौधर्मेंद्र, भगवान का अभिषेक वही अकेला करेगा, कोई नहीं करेगा। इसने आखिर ऐसा क्या पुण्य किया। ओहो, पूर्व भाव में इसने नियम लिया था कि मैं भगवान के अभिषेक के बिना पानी भी मुंह में नहीं दूंगा। कई दिन उन्होंने भूखा रहा होगा, अभिषेक करने नहीं मिला। नहीं, भगवान का अभिषेक करने नहीं मिलेगा तब तक तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। कई दिन उपवास रहा होगा, कई दिन भूखे रहा होगा, लेकिन नियम नहीं तोड़ा होगा। तोड़ने का भाव भी नहीं आया होगा। ये भी नहीं किया होगा कि मैंने कहाँ से नियम ले लिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भगवान तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ से मैं नियम ले लिया। नहीं, उसके नियम के प्रति उपेक्षा भाव नहीं, उदासीन भाव नहीं, अवभाग, धन्य मेरे की मेरी परीक्षा हो रही है, ऐसे करके उसने नियम पाला होगा। इसलिए आज उसे ही भगवान का अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। ऐसे कोई ना कोई कारण, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण को ऐसे ही मानना चाहिए, ऐसा होता है। अल्पना जैन, अंबाला कैंट, आर नगर, हरियाणा। गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो किस अवस्था का अभिषेक किया जाता है, अरहंत अवस्था का या जन्म काल का? अरहंत अवस्था का ही अभिषेक है। जितने मंदिरों में मूर्तियाँ हैं सब अरहंत भगवान की स्थापना है, इनमें सिद्धों की स्थापना नहीं होती है। मोक्ष कल्याण का स्पष्ट रूप से आरोपण होता है। आरोपण इसलिए करना पड़ता है कि इनका फिर सिद्ध मोक्ष कल्याण कब मनाओगे, जब खंडित हो जाएगी तब। इसलिए यह दिखाने के लिए कि जो अरहंत बने हैं वे नियम से मोक्ष जाएंगे, इसलिए मोक्ष कल्याणक की, हर कल्याणक की क्रिया मूर्ति पर होती है। हर कल्याणक की क्रिया मूर्ति पर होती है। गर्भ की, जन्म की, दीक्षा की, केवल ज्ञान की। मोक्ष कल्याण का कोई संस्कार मूर्ति पर नहीं होता। मात्र आरोपण होता है अष्टगुणों का, लेकिन वो जरूरी है। इसलिए मूर्तियाँ जो हैं स्थापना अरहंत भगवान की ही हैं। सिद्ध भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा में वहाँ पर मोक्ष कल्याणक का संस्कार किया जाएगा।
मोक्ष कल्याणक का आरोपण किया जाएगा तो ये होता है। इसलिए आपके अरहंत भगवान की मूर्तियां हैं, अरहंत भगवान की ही पूजा है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी दोनों प्रकार की मूर्तियां पाई जाती है, अरहंत की और सिद्ध की। एक साथ कितने भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? एक साथ एक थाल में कितने भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? आप ही देख लो, आप अकेले नहाते एक स्थान पर बैठ के कितने लोग नहाते? एक बाथरूम में कितने घुस जाते हो? अरे भगवान को स्नान करो, भगवान का मंत्र है महानुभाव, कहाँ तक समझाएं। भगवान का पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भगवान को ऐसे ही नहीं कि उठा के डालो, उनको उठाने का मंत्र दिया। भगवान को पांडुकशिला की स्थापना करने का मंत्र दिया। जहाँ भगवान बैठते हैं उस गद्दी पर अभिषेक नहीं होना चाहिए, वो उनकी मूल गद्दी है। जैसे तुम्हारे बिस्तर में क्यों नहीं नहा लेते हो, बैठक की कुर्सी पे क्यों नहीं नहा लेते हो? भगवान के अभिषेक के लिए भी मूल स्थान पर अभिषेक नहीं किया जाता, उनको उठाने के लिए विधान किया। पांडुकशिला रखी गई, पीठ स्थापना, उस पर श्रीकार लिखा गया। श्रीकार लिखने के बाद फिर सिंहासन की स्थापना की। सिंहासन पर तो फिर बाद में उनको विराजमान करने की विधि आई। तो एक ही भगवान को उठाने का प्रावधान है। अब रही बात बड़े भगवानों का क्या करें, तो उतनी देर के लिए उसी वेदी को आप पांडुकशिला बनाइए, श्रीकार लिखिए, हाथ लगाइए वेदी को, क्योंकि उठा तो अपन सकते नहीं भगवान को, तो उठा के लगाइए कि मैं इतनी देर के लिए इसी वेदी को पांडुकशिला पीठ मानते हैं। श्रीकार लिख के सिंहासन को, कमल को हाथ लगाइए, और जब उनको स्थापित करना है तो स्थापित के हाथ लगा के चरणों को स्थापना कीजिए, तब अभिषेक आप कर सकते हैं। और तभी करना ही चाहिए। एक थाली में, एक पांडुकशिला पर एक ही भगवान बैठना चाहिए, क्योंकि एक भगवान पर गिरा हुआ जल, क्या एक भगवान के अभिषेक करने के बाद जो गंधोदक निकले, उस गंधोदक से दूसरे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? गंधोदक से? अरे गंदे पानी से नहीं कह रहा हूं, भगवान के ऊपर से आया एक मूर्ति है गंधोदक, वही गंधोदक लेके दूसरी मूर्ति पर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो फिर एक भगवान का आप ऋषि भगवान में सब रख देते हो, ठीक है। बड़ी वेदियों पर, बड़ी मूर्तियों पर एक भगवान का अभिषेक करोगे तो उसके छांटे दूसरी मूर्तियों पर चले जाते हैं, वो मजबूरी है। बड़ी मूर्तियों पर जब अभिषेक करते हैं तो छांटे बहुत दूर तक गिरते हैं, तुम्हारे ऊपर भी गिरते हैं, जमीन पर भी गिरते हैं। गोमटेज बाहुबली का जब अभिषेक हुआ कितनी दूर तक गिरता है। अब ये मजबूरियां हैं, इनको मार्ग मत मानो। विशेष महोत्सव होते हैं, अशक्य है, अशक्य कि इतनी बड़ी मूर्ति का पानी छोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिरे, तो अब उसका मार्ग लगो। नहीं, गंधोदक पैरों में गिरे तो चलता है। बोले क्यों? अरे गोमटेज बाहुबली में देखा ना। अरे भाई, एक मजबूरी है, मजबूरी को मार्ग मत बनाओ। गंधोदक को एक भगवान, एक पांडुकशिला पर एक ही बैठना चाहिए। आप 100 पांडुकशिला लगा लो ना, खत्म बात हुई। अलग अलग जितने भगवान है उतनी पांडुकशिला लगाओ, लेकिन एक साथ बैठाल करके एक गंधोदक एक थाल में बैठालना आगम सम्मत नहीं है, नीति युक्त नहीं है, सभ्यता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण, जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रयवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़े बाबा मूल नायक देवाई देवादिनाथ भगवान के सरोवर शांति धारा करने का सौभाग्य
हमारी चंदुआ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष परिवार पदम जी, राजेंद्र, आशा जी, हुक्म जी, काका प्रकाश, छाया, जय, मीना, रीना, चेतन, रूबी, मनोज, दिलीप, ज्योति, प्रतीक, साक्षी, वैभव, पंडिता तक हरसोरा परिवार को मिला है। आप उनके सम्मान ताली बजाएंगे, पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। साथ ही बंधुओं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समय महाराज जी के पास शिविर लगता है, कल उत्तम त्याग धर्म का दिन है और मैंने स्वयं देखा है 700, 800, 1000 लोग उत्तम त्याग धर्म के दिन शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते थे। आज हमें पुनः एक गोल्डन चांस मिला है। हमारी क्षेत्र कमेटी के नंबर चल रहे हैं। जिन लोगों को कल उत्तम त्याग धर्म के दिन शांति धारा करानी हो, महाराज जी के मुखारबिंद से आपके परिवार का नाम बुलवानी हो, आप अपने शीघ्र अतिशीघ्र मोबाइल के माध्यम से नाम प्रेषित करेंगे। आपके नाम उल्लेख शांति धारा में महाराज जी के द्वारा उल्लेखित किए जाएंगे। 1,11,000 में यदि आप शांति धारा करना चाहते हैं, मूल एक बड़े बाबा के श्रीपरी प्रथम कला शांति धारा में आपका नाम उल्लेख किया जाएगा। आप 51,000 में करना चाहते हैं, 31,000 में करना चाहते हैं, 11,000 में करना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा जैसी हो उस अनुसार आप अपना नाम यहाँ प्रेषित करेंगे, ताकि कल उत्तम त्याग धर्म का सबसे बड़ा दिवस है। उस त्याग धर्म के दिन हमें शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। जिज्ञासा समाधान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया, सांगली, महाराष्ट्र, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला जी बड़जात्या, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा जिज्ञासा जब तिथि 6 होती है महाराज जी, तब तिथि 6 होती है, तिथि का वृद्धि होते है, ये कैसा इसका कारण क्या है महाराज जी? और पंचमी तिथि को तो उपवास होता है, तो पंचमी तिथि का 6 हो तो षष्ठी का दिन उपवास कर सकते हैं क्या? थोड़ा उसका फल मिलेगा? महाराष्ट्री भाषा की टोन है थोड़ा। हाँ, तिथि 6 होती है ना, तिथि का 6 होता है, तिथि का वृद्धि होता है, तो वो किस कारण होता है? और पंचमी तिथि का उपवास हो तो वो पंचमी तिथि 6 हुई तो तिथि की जो स्थितियाँ बनती है बाबू के नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं, इनसे दिन रात का कोई भेद नहीं होता। नक्षत्र चलता है, सारी की स्थितियाँ चलती हैं, अब वो कितनी दूरी में कितना तय करता है वो उसके ऊपर है, तो ग्रहों की दूरी पर वो रहता है। अब उसके संबंध में जिस दिन 6 तिथि होती है उस दिन ये देख लिया जाता है कि अधिक समय तक कौन सी तिथि है। मान लीजिए सुबह के बाद ज़्यादा समय तक कोई तिथि, दिन सूर्य उदय के बाद बहुत समय तक तिथि रहती है, तो फिर 6 तिथि नहीं मानी जाती, उसी को मूल मान लिया जाता है। और 6 तिथि के दिन यदि दूसरे दिन उसके उपवास की तिथि नहीं पड़ रही है तो 6 तिथि के दिन ही उसको उपवास शुरू कर देना चाहिए। धर्म कार्य अनुष्ठान आदि के लिए जो व्रत उपवास हैं, इनके लिए नियम को ही मानना चाहिए, 6 तिथि का विचार नहीं करना चाहिए। जैसे कल लोगों को 10वीं की बात आई थी, आज ही है ना, आज तो लोगों ने कहा 10 और 11 से इकट्ठी है, तो जो 10वीं का व्रत करते हैं वो करना चाहिए। जिनको 10वीं शुरुआत करना है आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल 10वीं ज़्यादा समय तक के लिए नहीं है, इसलिए। और वृद्धि तिथि में यही देखी जाती है, अधिक समय तक किस दिन है उस दिन की तिथि मान ली जाती है। नमोस्तु निर्मला जी बढ़ जाते हैं, इसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी, रामगंज मंडी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये जिज्ञासा बम्बई से सुनीता जी की है। उन्होंने कहा है कि कल आपने कहा था कि ये बम्बई से सुनीता जी की जिज्ञासा है। उन्होंने कहा कि संसारी जीवों को पाठ पूजा मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए, जिससे कर्मों की निजरा होती है। अगर घर में कुछ अशुभ कार्य हो या शुभ कार्य के लिए घरों में मंत्र जाप करना चाहिए गृहस्थों को। लेकिन कल आपने कहा था कि संसारी जीवों को इस तरह से कोई फायदा नहीं होता कि आप मंत्र जाप घर में करो या अशुद्ध भाव से अशुद्ध भाव से करो तो ये फायदा करता है, तो ऐसा कैसे माने? उन्होंने प्रसंग गलत सुन लिया। वहाँ ये प्रसंग था कि अनुष्ठान विधान, यंत्रों की स्थापना, विधान, भगवान को ले जाना आदि, इन कार्यों के लिए घर में तो मैंने बहुत दिन के पहले कहा था, शायद इन्होंने प्रश्न किया वो कभी कभी सुनते होंगे। मैंने ये भी कहा कि नमोकार मंत्र का जाप करना, नमोकार मंत्र का पंचपरमेष्ठी विधान करना और नमोकार मंत्र का स्मरण करना चीज़ एक ही है। वही नमोकार मंत्र का जब स्मरण करते तो कहते पवित्रा पवित्र हुआ,
कहीं भी करो, किसी भी दिशा में करो, कहीं भी करो, जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां करो। बाथरूम में है, टॉयलेट में हो, वहीं पर तकलीफ होने लगी तुम्हें, नमोकार मंत्र का स्मरण करो, मुंह से भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाप के लिए अब स्थान थोड़े से बढ़ जाएंगे, कुछ स्थानों पर आपका निषेध करने पड़े। आप उस गंदे स्थान पर जाप नहीं दे सकते। नमोकार मंत्र वही है, जाप में भी वही है और स्मरण में वही है, लेकिन जाप संकल्प है, अनुष्ठान हो गया। अब फिर बाद में नमोकार मंत्र का पंचपरमेष्ठी विधान, उसके लिए और विशेष स्थान चाहिए। तो वो विधानों का प्रसंग था कि अनुष्ठान जैसे जैसे अनुष्ठान का रूप बनता जाए, भक्तांबर पाठ कहीं भी बैठ के करो, लेकिन भक्तांबर पाठ में बैठ करके कहीं ऐसा नहीं हुए गड़बड़ अंदर जाके करो गंदे स्थान पर, लेकिन भक्तांबर विधान फिर मंदिर में करो। तो अनुष्ठान का जैसा जैसा रूप बदलता जाता है वैसे वैसा उसका रूप। मुनिराज जब पैर धोते हैं, जमीन में पानी गिरता है कि नहीं? गिरता है। और वही जब चौके में गंधोदक बनाते हो तो एक बूंद, पैर वही है कि दूसरे हैं? वही है, लेकिन संकल्प बदल गया। अब एक बूंद नीचे ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ उन्हीं पैरों का हमने गंधोदक बनाया है। और उन्हीं पैरों को जब लघु शंका करके आए तो महाराज ने जमीन पे धोया, पानी बह गया। वही गोमटेज बाहुबली पे बरसात का पानी गिरता है, पूरा गिर करके कहाँ जाता है? नाली में जाता है, नाले में जाता है, जाएगी। और वही पानी जब अभिषेक करके करते हैं तब, आज जब अपने बड़े बाबा के यहाँ पानी भरा, पूरा पानी भगवान की मूर्ति को पूरा डुबोया है कि नहीं? तो पूरे 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 तलघर का पानी कहाँ गया? गंधोदक रहना चाहिए, कहाँ गया? अब मूर्ति पूरी उसी में डूब गई थी, तो क्या वो पूरे तलघर का पानी गंधोदक हो गया? नहीं हुआ, गंधोदक नहीं हुआ। अब वही जब अपन गंधोदक बनाते हैं तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा भाव करते हैं। तो ये सब चीज़ें भावनाओं के ऊपर आधारित है। प्रसंग बस सोचना चाहिए किस प्रसंग में मना किया है, किस प्रसंग में कहा है। मैंने कहा ना नमोकार मंत्र कहीं भी पढ़ो, लेकिन लोग कहें कि हमें टाइम वहाँ रखता महाराज जी 4-5 माला फिर जाएंगे। कई लोग आजकल बताते टॉयलेट जाते ना, वहाँ पेपर लेके जाते हैं, जिनको टाइम लगता है। उनकी बात सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है, आप लोग सुना है, पेपर पढ़ते रहते क्योंकि उनको टाइम लगता है। तो कोई कहेगा महाराज जी मेरी बहुत मालाओं का नियम है, 4-5 मालाएं वहाँ निपटा लें, नहीं निपटा सकते। तो महाराज आपने तो कहा पवित्र हुआ दुसतो भी ध्यायेत पंच नमस्कारम, वहां स्मरण करना एक अलग चीज है। उस समय भी अपने परिणाम शुभ रखो। शुभ कब रहेंगे? जब पंचपरमेष्ठी का स्मरण करेंगे। तो इस अपेक्षा से कहा होगा, ऐसा ध्यान। आनंद जी राम पांडे इसके बाद तैयार रहेंगे ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव आज आपने प्रवचन में कहा था इच्छाओं को दबाना नहीं और इच्छाओं का निरोध करो। बात तो एक ही महाराज, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं का निरोध करो। मैंने दबाना नहीं कहा था, निरोध कहा था। दबाना नहीं, इच्छाओं निरोध कहा था, निरोध। इच्छाओं को निरोध का अर्थ होता है ऐसा प्रयास किया जाए कि इच्छाएं उत्पन्न ही न हो। इच्छाओं का निरोध, इच्छाएं दबती तो है ही नहीं। आने के बाद ट्यूब में से पेस्ट निकलने के बाद अब अंदर डालो उसको, बस वो तो अब निकल गया तो निकल गया। निरोध का अर्थ है कि आगे इच्छाएं न उठ पाए। अपने परिणामों को इस ढंग से बनाया जाए कि जो इच्छाएं हैं वे इच्छाएं जितनी उठ चुकी हैं वो तो उसको तो संयम का रूप दे दो। जो परिणाम निकल चुका है संयम का रूप दे दो। जो भाव हो चुके उसको संयम का रूप दे दो। जो कदम उठ चुका है उसको संयम का रूप दे दो, देख के रखना। जो नहीं उठा है उसको उठाने का भाव मत करो। जो पैर उठ गया है वो तो अब रहेगा कि नहीं, अब संयम का रूप दे दो। प्राणी संयम, जीव नहीं मर जाए। लेकिन अब आगे प्रयास करो कि पैर उठाने से जीव मरते हैं, अगला पैर में उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जीवों की राशि ज़्यादा। अब देखना, दोनों में देखना, पैर एक उठा हुआ है, एक रखा हुआ है और नीचे जीव है।
तो संयम क्या कह रहा है? पैर तो अब रखा जाएगा कि नहीं, उसका तो कोई उपाय है नहीं। तो अब संयम कहता है अब रखना तो है ही, देख के रखो, पीछे लगा दो। लेकिन अब तब क्या कहता है? दूसरा पैर मत उठाना, उसकी इच्छा का अनुरोध करो, उसको उठाने का भाव है, उठाने के लिए था, अब थोड़ा रुको। इस प्रकार का संयम और तप में अंतर जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा इसके बाद तैयार हैं श्रीमती साक्षी भरत सोनी खानपुर। आदि का अंत नहीं, सुधा सिंधु जैसा संत नहीं, बिजोलियां तपोदय तीर्थ क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले जिज्ञासा समाधान सम्राट के गुरुदेव को बिजोलियां तपोदय तीर्थ क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव, आपने 18 महीने तक बिजोलियां दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तप करके इस क्षेत्र को जो ऊंचाइयां प्रदान की है उसे जन्मों जन्मों तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी और सकल दिगंबर जैन भुला नहीं सकते। भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर चाहे गगन बिहारी का मंदिर हो, चाहे गुफा मंदिर हो, चतुर्मुखी प्रतिमा का मंदिर हो, वो विश्व के सबसे बड़े बाबा वाले मंदिर हो, नंदीश्वर जिनालय हो, सहस्त्रकोट जिनालय हो, गौशाला हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, ये सब आपके तप के प्रभाव से इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान पार्श्वनाथ ने तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, आपके 18 महीने के तप के कारण यह क्षेत्र तपोदय में बदल गया और ऊंचाइयों को छूने लगा। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, विश्व का जो श्रावक है अपनी वंदना में प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र का चयन करके अपना जीवन का उद्धार कर सकता है क्या? देखो, जब कोई महान आत्माएं किसी क्षेत्र से प्रभावित होती हैं तो फिर तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई ना कोई ऐसी महाशक्ति है जो महान आत्माओं को वहाँ रोकती है। पारसनाथ भगवान का रुकना ही बता रहा है कि उस माटी में, उस स्थान पर कोई जन्म जन्म की कोई पवित्र वर्गनाएं भरी पड़ी थी जो उन्होंने पवित्र आत्मा को रोक लिया। और उन्हीं पवित्र आत्माओं को देख करके मैंने बहुत बार कहा कि मैंने जब वहाँ कई बार ध्यान किए, ध्यान करने के बाद जो पवित्रता मुझे लगी, मैं कई बार बिजोलिया गया तो बिजोलिया नहीं गया, मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र गया। उसका नाम ये लोग बिजोलिया रखे थे, उनकी बिजोलिया में तो अच्छे बुरे सब लोग रहते। बिजोलिया तीर्थ नहीं हो सकता क्योंकि बिजोलिया में शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, सब प्रकार के लोग हैं बिजोलिया में। बिजोलिया तीर्थ कैसे हो सकता है? तपोदय तीर्थ क्षेत्र है ना, भगवान का तप जहां हुआ वो भूमि तीर्थ क्षेत्र। और मैं उसी नदी की एक चट्टान है, उस चट्टान के दर्शन करने के लिए बार बार मन की बात आती है। तो वह स्थिति है। बिजोलिया एक क्षेत्र, एक बहुत बड़ा अपने आप में। पारसनाथ भगवान को तो हर व्यक्ति मानता है। अब वो पारसनाथ भगवान तो सिद्धालय चले गए, लेकिन पारसनाथ जिस भूमि को छू के गए हैं वो अभी भी अपने पास है, आज भी अपने पास है। जिसे मुनि अवस्था में छुआ, जिसके चमत्कार के कारण से धर्मेंद्र और पद्मावती का भी यश बढ़ा, उनके यश बढ़ा। और कई स्थानों पर तो उनका यश इतना बढ़ गया कि भगवान पीछे हो गए और वो आ गए। लेकिन फिर भी ऐसा स्थान अपने बीच में है। उस स्थान के लिए अपने जीवन में जरूर एक बार हर व्यक्ति को उन भूमियों के स्पर्श जरूर करना चाहिए
उस भूमि का जरूर मस्तक झुकाना चाहिए जिस भूमि को तीर्थंकरों ने छुआ था, तीर्थंकरों ने जहाँ ध्यान किया था। कितनी ताकत है उस भूमि में जहाँ तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, जहाँ तीर्थंकर के घातिया कर्मों का नाश हुआ, जहाँ तीर्थंकर को कमल जैसा व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, उनको चलायमान नहीं हो पाया, जहाँ पर बैठ करके देवताओं के भी आसन कंपायमान हुए। ऐसी भूमियाँ सदा वंदनीय होती हैं, स्मरणीय होती हैं। अब ऐसे स्थानों के लिए आपने कितने काम गिनाओगे। मैं तो ऐसे महान आत्माओं के प्रति इतना आह्लादित होता हूँ कि उनके साथ तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उन भूमि को जो छू गए हैं उसको महातीर्थ बनाने का जरूर भाव आता है। भगवान के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिस भूमि पर भगवान बैठे हैं उन भूमियों के प्रति हमारा बहुत अनुराग भाव आता है। तीर्थों के प्रति इसलिए मेरा अनुराग भाव आता है कि वे आत्माओं ने इंसान को छुआ जो तीर्थ बन गए, तो ऐसी स्थिति मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। इसके पूर्व बता दूं, आज हमें असीम काली भक्तांबर के लिए नाम प्राप्त हुआ है। अभय कुमार जैन, अनिल, सुनील, शैलेंद्र, मनीष, पुनीत, उदित, नागदेव परिवार, दादावाड़ी कोटा, पदारेपुर मारसी का मंगलाशीष लें। एक असीम काली भक्ता में प्रकाश चंद, प्रदुमन, जितेंद्र, वैभव कापरेन वाले वैभव जैन की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने असीम कालीन भक्तांबर में अपना नाम लिखाया है। एक और बात कहना चाहता हूँ। देखें, फिर एक बात ऐसी है, सभी स्थानों पर जब कोई महान कार्य होता है तो एक मंत्रों की स्थापना की जाती है, नंद्यावर्त की स्थापना की जाती है। चूंकि चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन अब जिस गुफा का अपन विस्तार कर रहे हैं, जो वैभव देना चाहते हैं उस गुफा के अंदर, अब ये गुफा भी इतनी अतिशयकारी हो कि भगवान के साथ साथ इस सारा मंदिर की एक एक ईंट अतिशय के रूप में पड़ना चाहिए। दीवार भी कोई छुए तो एनर्जी प्राप्त हो, जमीन पर बैठे तो कोई एनर्जी प्राप्त हो। और वह एक सबसे बड़ी जिंदगी जो हमें कुछ वर्षों से मिली है कि हर मंदिर के साथ में बीजाक्षरों की स्थापना कीजिए, जो मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में आया। तो नगानगरी के अंदर जब मंदिर बनने की बात आई, हजारों लाखों शिलाएं स्थापित की। इस गुफा के अंदर भी मेरा भाव है। इसका निर्माण तो महामना एक व्यक्ति ने, पांड्या परिवार, महेंद्र पांड्या, आशा पांड्या ने किया, लेकिन इस गुफा में इतनी शिलाएं स्थापित हों, कम से कम 1008 बीजाक्षर स्थापित हों, कम से कम। यानी प्रत्येक दीवार के अंदर कम से कम 1008 हिरीम और 1008 कम से कम पंच बीजाक्षर, हिराम, हिरीम, हुरूम, हरौम और हेरा। ये 5 बीजाक्षरों को कभी मैं बताऊंगा। इन 5 बीजाक्षरों में महान शक्ति है। ये 5 परमेष्टि के प्रतीक ही नहीं है, इनका जो स्वतंत्र वर्णन पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने किया कि इन 5 बीजाक्षरों का उच्चारण करने से पूरे द्वादशांग का पाठ हो जाता है। उनका पंच बीजाक्षर का पाठ करने से पूरे द्वादशांग का पाठ हो जाता है। ये शक्तिशाली महाबीजाक्षरों को इन गुफा की दीवारों में स्थापित होना चाहिए, इनकी नींव में स्थापित होना चाहिए। तो कल से इनका उद्घाटन हो। आज तो बता दें, कल दान का त्याग का दिन है और कल से ही इनकी स्थापना चालू हो। और जब मंदिर के अंदर इन ह्रीम और पंच बीजाक्षरों की स्थापना जब होगी तो नियम से, जैसे अभी प्रश्न कर रहे थे ना रेहन बाबू जोलिया, वो तो भगवान ने तीर्थ बना दिया। चंद्रोदय तीर्थ को अपन सब तीर्थ बनाएंगे। 2 तीर्थ होते हैं, एक भगवान बनाते हैं और एक भक्त बनाते हैं। बिजोलिया तपोदय तीर्थ भगवान ने पावन बनाया और चंद्रोदय तीर्थ को अपन लोग बनाएंगे। कृष्णलाल मड़िया ने बनाया, कृष्णलाल की भक्ति ने बनाया, चमत्कारों ने बनाया। अब इस गुफा को अपन इतना अतिशयकारी बना दे कि गुफा का एक एक स्थान अतिशयकारी हो। तो बीजाक्षरों का ध्यान आया कि बीजाक्षर स्थापित करना चाहिए। 1008 कम से कम ये पंच बीजाक्षर स्थापित हों, बहुत अच्छी। और कल से इनकी स्थापना चालू हो जाए
अब उनकी क्या व्यवस्था है ये ब्रह्मचारी जी आप बताएं। देखिएगा बंधु पंचबीजाक्षर शिला जो बहुत एनर्जी आपको हमेशा हमेशा एनर्जी देने वाली होगी। ऐसी पंचबीजाक्षर की 5 शिलाएं यदि आप स्थापित करते हैं तो 21,000 रुपए में 5 शिलाएं स्थापित होंगी। और यदि आप ह्रीम शिला बीजाक्षर स्थापित करना चाहते हैं तो 51 रुपए में शिला स्थापित होगी। कल उत्तम त्याग धर्म का दिन है। जितनी शिलाएं आप स्थापित करेंगे, जब तक ये जिनालय रहेगा, क्षेत्र रहेगा, जिन मंदिर रहेंगे, तब तक इसकी ऊर्जा आपको हमेशा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। 1008 के आप 1000 1 लाख भी आप विराजमान कर सकते हैं। आपके ऊपर आप अपनी चंचला लक्ष्मी का कितना उपयोग कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे ये बीजाक्षर आपका एंटीना होगा, यानी आपने यहाँ बीजाक्षर स्थापित कर दिया और आप कहीं भी दुनिया में होंगे और संकट में होंगे, उस समय जैसे ही तुम आदिनाथ भगवान को याद करोगे, आपका स्थापित बीजाक्षर आपका और आदिनाथ का कनेक्शन जोड़ देगा, सुरक्षा कवच बना देगा, तुरंत जोड़ देगा और सीधा आदिनाथ। क्योंकि आपका जैसे आपने बरगणाएं तो सबकी चलती हैं, लेकिन जिसके घर में डिक्स होती है तो उसके यहाँ क्लियर और डिक्स नहीं लगे तो वो बरगणाएं क्या होती हैं, चली जाती हैं, ऊपर से बह रही हैं, लेकिन डिक्स खींच लेगा। उसी प्रकार से यह बीजाक्षर जो आप स्थापित करेंगे वह आपका खुद का एंटीना बन के काम करेगा। जब भी आदिनाथ भगवान की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि चांद खेड़ी वाले बाबा मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, तो बाबा का आशीर्वाद और एनर्जी यही बीजाक्षर आपको वहाँ तक भेजेगा और आपकी बात को आदिनाथ भगवान तक भेजेगा। तो जिन लोगों को भी स्थापित करना, कल उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आप अपनी भावनाओं को मोबाइल के माध्यम से भेजेंगे, कल आपके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 21,000 में 5 बीजाक्षर शिला स्थापित करेंगे और ये पंच बीजाक्षर जब आप स्थापित करेंगे, आपकी बॉडी का सुरक्षा कवच होगा, आपकी गाड़ी का सुरक्षा कवच होगा। और जैसे ही आप संकट में आएंगे, तुरंत बीजाक्षरों की ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपकी गाड़ी भले ही डैमेज हो जाए, लेकिन आप सुरक्षित बाहर निकल के आ जाएंगे। प्रताप ऐसे क्षेत्र पर विराजमान करने का रहेगा। ये पंच बीजाक्षर में नहीं, पांचों दिखाओ एक साथ क्रम से। 5 लोग पकड़ लो, वो तो क्रम की कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाने दो, वो बता देंगे। पहला बीजाक्षर हमारे श्री अरिहंत परमेष्ठी का हराम बीजाक्षर है, सिद्ध परमेष्ठी का हरीम बीजाक्षर है, आचार्य परमेष्ठी का हरूम बीजाक्षर है, उपाध्याय परमेष्ठी का हरोम बीजाक्षर है और साधु परमेष्ठी का हेरा बीजाक्षर है। ये पंच बीजाक्षरों की स्थापना करके अपनी जीवन में और ये स्थापन करने का क्रम चलता रहेगा जब तक ये गुफा पूर्ण बन के तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक चलता रहेगा। आप चाहें तो आप जिस दिन आना चाहें उस दिन आप नाम अभी लिखा दें, उस दिन आप कमेटी के कार्यालय में जाएंगे और शिला अपने हाथ से भी स्थापित करके जा सकते हैं। और आप नहीं पहुंच सकते तो क्षेत्र कमेटी ईमानदारी के साथ आपके नाम की शिला वहां स्थापित करेगी। इससे आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। आप उत्तम त्याग धर्म में कल शांति धारा भी लिखा सकते हैं, शिलाएं भी लिखा सकते हैं और क्षेत्र कमेटी के नंबर पर आप अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा है, जिस दिन आप आओ उसी दिन आप अपने हाथ से करो तो और अच्छा है। सोने में सुहागा जय हो। तो आपकी भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा। आप क्षेत्र कमेटी से संपर्क करके अपनी शिलाओं को स्वयं स्थापित कर सकते हैं। और आप यदि कमेटी को कहेंगे कि हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारी भावनाओं को आप विराजमान कर दें, तो आपकी भावनाओं से प्रेरित वही शिला यहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी। मौका मिला, इसका पूरा लाभ लीजिएगा। अंतिम जिज्ञासा है श्रीमती साक्षी भरत सोनी, जयपुर कानपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ग्रस्त जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब जो कार्य हमने ना किया हो या ना कहा हो, उनका आरोप भी हमें सहना पड़ता है। तो वो कौन सा कर्म का उदय है जिस वजह से हमें ना किए हुए दोषों की भी आलोचना का सामना करना पड़ता है? की कहानी तो अभी सुनाई थी। अंजना ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको सहन करना पड़ा। तो अंजना जैसी सती हनुमान जी की माता को इस दुनिया ने नहीं छोड़ा, तो समझ जाओ कि आप लोग फिर ये देश ये दुनिया ये है जहाँ सती सीताओं जैसों पर भी लोग उंगलियां उठाने में पीछे नहीं रहे। जो बलभद्र की पत्नी, जनक की पुत्री, महाशती भाभी गंधर्व परमेष्ठी बनने वाले, तो भी ये संसार है। कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, कोई अतीत का कोई ऐसा कर्म है, उस कर्म के बिना कोई उंगली उठा नहीं सकता। आगम तो यही कहता है
जब भी कोई अपने ऊपर कोई ऐसी बात है तो अपने अतीत के कर्म को स्मरण करके ही परिणामों को शांत करना चाहिए, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। श्रीमती शुभांगी जैन सांगली और सुरेखा जी सांगली, इनकी भी जिज्ञासा आप रखते हैं, आ जाएं, माइक दे दें इनको। मुनिपुंगव सुधासागर महाराज जी के चरणों में मेरा परिवार से और सभी महाराष्ट्र वासियों के तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है, मुझे जब आपकी याद आती है तब मेरे आंखों में बहुत पानी आते हैं, तो क्या सही है या गलत है? भार चांगला है। और मुझे नवदा भक्ति करने का आज जो मौका मिला, तो वो कौन से पुण्य का उदय है? कोई ना कोई पुण्य का उदय है, बिना पुण्य के उदय से कहाँ होता है। आज सारे महाराज में बहुत अच्छी खबर पहुँच गई बता, है ना। तो ये अच्छे अच्छे पुण्य कर्म का उदय होता है। लाभांतराय कर्म और दानांतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम होने पर भी इस प्रकार की स्थितियां बनती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान। आइएगा, कौन सा भाग्यशाली होगा आज देव शास्त्रों की आरती करने का सौभाग्य उत्तम तप धर्म के दिन अर्जित कर पाएगा। 11,111 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।